अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना में वोटों की गिनती के लिए वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। इतवार को वोटों की गिनती होगी और नतायज जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जानकारी दी कि इस महीने की 4 तारीख पीर को रियासती काबीना का इजलास होगा। रियासत भर में 49 वोटों की गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहेंगे। कृष्णा बोर्ड ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को नागार्जुना सागर के राइट कैनाल से पानी न लेने की हिदायत दी। अब खबरें तफसील के साथ। रियासत भर में वोटों की गिनती के जुमला 49 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से हैदराबाद में 14 मराकज़ हैं। रंगारेड्डी ज़िले में 4 जबकि बाकी 31 अजला में हर हेडक्वार्टर पर एक गिनती का मरकज़ कायम किया गया है। खैरताबाद और जुबली हिल्स हल्कों की वोटों की गिनती कोटला विजय भास्कर स्टेडियम में होगी, जबकि दीगर 13 हल्कों के लिए अलहदा मराकज़ कायम हैं, जिनमें AB कॉलेज दोमलगुड़ा, मलकपेट स्टेडियम, रेड्डी वीमेंस कॉलेज, सनत नगर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, JNUTU फाइन आर्ट्स कॉलेज नामपल्ली, कारवान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोठी वीमेंस यूनिवर्सिटी, कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज, निज़ाम कॉलेज, अरोरा कॉलेज, सरोजनी नायडू विनीता महाविद्यालय, कंटोनमेंट बिजली कॉलेज, सिकंदराबाद डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर शामिल हैं। रियासत तेलंगाना में रायदही का फ़ीसद 71.07% रहा। पोलिंग मराकज़ के हासिल करदा मवाद के जायजे के बाद ये एदाद शुमार सामने आए हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का कहना है कि गिनती मराकज़ पर 40 कंपनियां तैनात की जा रही हैं और सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त रहेंगे। इतवार को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। शुरू में पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ में सबसे ज़्यादा 91.05% और पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम पोलिंग का फ़ीसद याकूतपुरी में 39.69% था। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि वोटों की गिनती की सुबह 10 से 10:30 बजे तक पहला रुझान का ऐलान किया जा सकता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि तकरीबन 500 पोलिंग मराकज़ पर जहां पर ज़्यादा उम्मीदवार थे, वहां वोटों की गिनती में ताख़ीर हो सकती है। ऐसे मराकज़ की गिनती दुगनी कर दी गई और नताज में भी ताख़ीर हो सकती है। CEO ने मज़ीद कहा कि शहरी इलाकों में रायदही के फ़ीसद में इजाफा न होने की वजूहत का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में कहीं भी दोबारा पोलिंग की ज़रूरत नहीं है। CEO ने कहा कि बाज़ पोलिंग मराकज़ पर शाम 5 बजे कतार में ठहरने वाले अफराद ने रात 9 बजे तक अपने वोट डाले। कल 30 नवंबर को हमारे यहाँ तेलंगाना में पोल कंप्लीट हुआ। शांतिपूर्वक सारे 35,655 पोलिंग स्टेशन में कंप्लीट किया गया और काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी पोलिंग स्टेशंस में देखा गया कि आफ्टरनून के बाद से काफ़ी भीड़ आई और इसके कारण कुछ पोलिंग स्टेशंस में 5 बजे के बाद भी, मतलब 5 बजे के समय जो लोग मौजूद थे वहाँ, उन सबको आयोग के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के प्रकार उनको चिट दे करके कैंपस में ले लिया गया और उनकी पोलिंग चलती रही। तो उसके कारण कुछ जगह में 6, 7, 8, 9 बजे तक भी चला है। तो ये हमारे यहाँ कल पोलिंग तो काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से हो गया और सारे रूट से सारे EVMs, सभी पोलिंग पार्टीज़ भी हमारे रात में कुछ जगह लेट भी हुआ, लेकिन सब लोग आ गए। तो काफ़ी जगह में हमारे यहाँ जो रिसेप्शन सेंटर था, वो रिसेप्शन सेंटर और काउंटिंग सेंटर अलग जगह अलग होने की वजह से पहले जो EVMs और पोलिंग पार्टीज़ आए, वो लोग रिसेप्शन सेंटर में आकर के अपना सामान जमा कराए। वहीं पर सारे EVMs को भी जमा कराया गया और उसके बाद जब सारे EVMs आ गए, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के EVMs आ गए, उसके बाद उनको सेपरेटली ट्रांसपोर्ट किया गया काउंटिंग सेंटर के पास और काउंटिंग सेंटर पे ला करके उनको, ऑफ कोर्स इन सब के दौरान कैंडिडेट और उनके एजेंट्स को वहाँ पर उपस्थित रहने की
अपेक्षा की गई थी। ऑफ कोर्स इनवाइट भी किया गया था और रहे भी वो लोग। तो इस प्रक्रिया के हिसाब से सारे हमारे ईवीएम्स और सारे मटेरियल काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं। अब हम सारे रिपोर्ट्स आज बना रहे हैं। सो सारे रिपोर्ट्स भेजने के बाद आयोग के द्वारा एक बार हमें परमिशन दे दिया गया। उसके बाद 3 तारीख को जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे से लेकर जितने बजे तक शाम को चले। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। मैक्सिमम नंबर एक जगह में 48 भी हैं, 47-48। तो उसके कारण थोड़ा पर राउंड भी टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। तो इन सबको दृष्टि में रखते हुए इनफैक्ट कुछ जगह जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थे उन बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर 500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर 14+14 28 काउंटिंग टेबल्स भी दिए गए हैं। तो इन सब तैयारियाँ कर ली गई हैं और अब 3 तारीख को काउंटिंग की तैयारी में है। थैंक यू। सर जैसा कि आपने बताया कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ सर? वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 3 दिसंबर को होने वाली वोटों की गिनती के पेश नज़र हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों और गिनती के मराकज़ के आसपास दफ़ा 144 नाफिज है। इन मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दफ़ा 144 के निफाज के साथ रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिस्पांस टीम, CAR और तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस को इतवार के दिन तैनात किया जाएगा। कृष्णा बोर्ड ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को सागर के राइट कैनाल से पानी लेना फौरी तौर पर रोकने की हिदायत दी। KRMB के मेंबर सेक्रेटरी ने ज़िमन में आंध्र प्रदेश के महकमे आबी वसाइल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि 5 TMC पानी की गुजारिश की थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में 5.01 TMC पानी छोड़ा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड को 30 नवंबर के बाद पानी छोड़ने से मुताल्लिक आंध्र प्रदेश से कोई गुजारिश मौसूल नहीं हुई। कृष्णा बोर्ड का यह रद्दअमल इस तनाजुर में सामने आया जब नागार्जुना सागर पानी के मामले पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कशीदगी पैदा हो रही है। 4 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल हुकूमत ने इस महीने की 2 तारीख को कुल जमाती इजलास तलब किया है ताकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुशगवार तरीके से चलाने को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सेशन इस महीने की 12 तारीख को ख़त्म होगा और इसकी 15 नशिस्तें होगी। मरकजी वजीर ने अपोजिशन जमातों से ताउन तलब करते हुए पार्लियामेंट में तामीरी मबाहिस को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी मौजू पर बहस के लिए तैयार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने फैसला किया कि 10वीं और 12वीं जमात के लिए मजमूई तौर पर कोई डिवीज़न या इम्तियाजी निशान नहीं दिया जाएगा। CBSE के नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड तलबा के निशानत का फ़ीसद इन्हें बताएगा। बोर्ड इम्तिहानात में तलबा के निशानत का फ़ीसद के ज़मरों के बारे में मुख्तलिफ तलबा की जानिब से गुजारिश के तनाजुर में बोर्ड ने यह फैसला किया है। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई तालिब इल्म 5 से ज़्यादा मज़ामीन लेता है तो इनमें बेहतरीन 5 मज़ामीन का फ़ैसला तलबा को दाखिला देने वाले इदारे या फिर इन्हें भर्ती करने वाले आजिर को करेंगे। उत्तरकाशी टनल हादसा, उत्तराखंड कांग्रेस के सभी अरकान असम्बली राइट मैनर्स को देंगे 1 माह की तनख्वाह। उत्तरकाशी से सलकियारा टनल में 17 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकालने में अहम किरदार निभाने वाले राइट होल मैनर्स की हर तरफ तारीफ हो रही है। उन्होंने महज 12 घंटों में 14 मीटर का रास्ता बनाकर मजदूरों के बाहर आने का रास्ता बना दिया था। अब उत्तराखंड कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि पार्टी के सभी अरकान असम्बली राइट होल मैनर्स को अपनी 1 महीने की तनख्वाह देंगे। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी राइट मैनर्स को तरगीबी रकम दी है। दरअसल ये राइट मैनर्स दिल्ली से उत्तरकाशी के सलकियारा पहुंचे थे। 12 लोगों की टीम ने 16 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। मशीनें टूटती रही लेकिन इनका हौसला बरकरार रहा। टनल में पसरे मलबा और लोहे के रुकनात को चीर कर जब राइट मैनर्स मजदूरों तक पहुँचे तो उनकी आस को मानो सांस मिल गई। राकवेल के टीम लीडर ने रात 11 बजे टीम को तैयार किया। टीम लीडर वकील हसन ने काफ़ी मेहनत की। राइट मैनर्स टीम के रुकन नासिर और मोनो ने कहा कि इन्हें 25 नवंबर की शब 11 बजे वकील हसन का फ़ोन आया था। वकील हसन समेत सभी 12 अरकान रात में ही दिल्ली से रवाना हुए। 26 नवंबर की दोपहर सलकियार पहुंच गए। वकील ने बताया कि सभी को लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्हें काफ़ी पैसा मिलेगा, लेकिन इसे पैसा नहीं भी मिला तो कोई तकलीफ़ नहीं। खुशी इस बात की है कि 41 मजदूरों को बचाने में उन्होंने अहम किरदार निभाया है। हैदराबाद के 3 असम्बली हलकों के वोटों की गिनती रोकने कांग्रेस का मुतालबा। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस के कारकुनों ने शहर के 3 असम्बली हलकों में रिगिंग की और बोगस रायदही को यकीनी बनाया। कांग्रेस ने जुमा के रोज़ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो शहर हैदराबाद के 3 हल्के जात असम्बली चंद्रानगुट्टा, बहादुरपुरा और चारमीनार के वोटों की गिनती के अमल को इस वक्त तक रोक दे जब तक CCTV फुटेज की तस्दीक का अमल मुकम्मल नहीं होता। कांग्रेस इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब भी तहरीर किया। अपने मकतूब में कांग्रेस कायद जी निरंजन ने
इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस इन 3 असम्बली हल्क़ात में बोगस वोटिंग और रिगिंग के ज़रिए पूरे इंतखाबी अमल को आलूदा कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस कायदीन ने कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों पर हमले भी किए। निरंजन ने इल्ज़ाम आयद किया कि जिन बूथ पर अपोजिशन पार्टी के एजेंट्स नहीं थे वहाँ मजलिस के कारकुनों ने बोगस रायदही कराई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदार मजलिसी कारकुनों को इंतखाबी बदनवानियों से रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने इन 3 असम्बली हल्क़ात के तमाम बूथ के CCTV फुटेज का जायज़ा लेने और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, चीफ मिनिस्टर KCR के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटरीट में मुनाकिद होगा। काबीना का इजलास 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चूँकि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं, इसके दूसरे दिन ही चीफ मिनिस्टर KCR का काबीना का इजलास तलब करना रियासत की सियासत में गर्मा गर्म मौजू बन गया है। ऐसा लगता है कि काबीना के इजलास में हुकूमत की तहलील या इसे बरकरार रहने का अहम फैसला करेगी। आज कंचनबाग फिसलबंडा एक्स रोड पर रेड रोज़ मार्ट की दूसरी ब्रांच का खूबसूरत इफ्तिताह जनाब सैयद हमीदुद्दीन के हाथों अमल में आया। इस मार्ट की खुसूसियत यह है कि पुराने शहर में आला मेयार की अजनास नहायत ही कम दाम पर दस्तियाब है। इस मौके पर सैयद समीउद्दीन और दीगर स्टाफ मौजूद था। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग का कंचनबाग में रेड रोज़ मार्ट का सेकेंड ब्रांच का लॉन्च हुआ है। हम लोग का फर्स्ट ब्रांच फलकनुमा पे था जो 26,000 SFT पे है। हम लोग के चेयरमैन सैयद हमीदुद्दीन साहब आज कंचनबाग का इनॉग्रेशन किए हैं। इधर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी क्लोथिंग, क्रॉकरी, हैंडलूम का नया सेगमेंट स्टार्ट किए हैं और विस फैशन के नाम से हम लोग नया लेबल लॉन्च करें, जिसमें हम लोग के खुद के ब्रांड के भी टी-शर्ट्स हैं और कुर्तीज़, लेडीज़ के काफ़ी सारे स्लीपर्स, चप्पल्स, सब कुछ अवेलेबल है। और हम लोग अभी पिछले 3 महीने से होम डिलीवरी भी स्टार्ट किए, जिसमें काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप लोग घर बैठे भी हमारा ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन 2 आवर्स आपको डिलीवरी मिल जाएंगी। और हम लोग एवरीडे लो प्राइस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो कि हर आइटम पर 6% डिस्काउंट एप्लीकेबल है और मोर देन 200+ प्रोडक्ट्स पे बाई 1 गेट 1 फ्री है। मैं हमारे सप्लायर्स, स्टाफ और सबका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग की सपोर्ट के चलते ये कामयाबी मिली है। आज कोई ऑफर वगैरह कुछ रखिए? आज ऑफर वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आप वोट की उंगली बताने पे कुछ आर्टिकल फ्री मिलेगा जी। हम लोग अभी ऑर्गेनिक में तो नहीं आए, लेकिन बासमती चावल और RR HMT राइस में आए। लेकिन बहुत जल्द 1 महीने में हम लोग हमारा पिंक सॉल्ट लॉन्च करने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक सेगमेंट में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लोर तक ऑर्गेनिक सेगमेंट में भी आ जाएंगे। ये आपका सेकंड ब्रांच है जी। और भी ब्रांचेस में आप जी, और भी आने वाले साल इंशाल्लाह 3 ब्रांचेस और प्लान कर रहे हैं। 3 ब्रांचेस और प्लान करने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाले साल। हेलो बता दो। छोटा सा सेकंड AIMIM याखुदपुरे के MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराद ने याखुदपुरा असम्बली हल्के के वोटरों, AIMIM कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, एरिया सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सरगर्म कारकुनों, खैर खाहों का शुक्रिया अदा किया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कल यानी 30 नवंबर को
याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी में टोटल पीसफुल पोलिंग हुई। मैं तमाम याकूतपुरा कॉन्स्टिटेंसी के वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, साबिका नुमाइंदा कारपोरेटर, उसके साथ साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी के तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, मुहिबान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जितने भी लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट डाले हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो हजरात किसी वजह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं डाले हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनका दिल जीत के आइंदा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालने के लिए ज़रूर ब-ज़रूर कोशिश करूँगा। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 दिसंबर को जब रिज़ल्ट लेकर आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। मैं फिर एक मरतबा तमाम वोटर्स का याकूतपुरे के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी मलकपेट के उम्मीदवार शेख अकबर ने मलकपेट असम्बली हल्के के वोटरों, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, वर्कर्स, एरिया सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सरगर्म कारकुनों, खैरखाहों का शुक्रिया अदा किया। अगर दम ऐसा वाला ये काम नहीं करता अवाम के सामने, अगर मैं पब्लिक का आदमी हूँ, अवाम को मैं जगाना चाह रहा हूँ, मैं मदद करना चाह रहा हूँ, ये मेरा हक है, लड़ने का मेरा हक है। एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए MLA कैंडिडेट, डेफिनेटली मेरा हक है, अवाम के साथ जा सकता हूँ, फिर सकता हूँ, हर बुक पीस सकता हूँ। रोकने का किसका हक नहीं रहता, लेकिन उन रोकने की कोशिश करे, हर जगह कोशिश करे। जैसा फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बोकसिंग हो रहा, वो लोकेशन में गए तो उनके रोडी शीट वहाँ पे थे। अगर मैं अंदर जाने का उनका परमिशन लेना है क्या, MIM का परमिशन लेना है क्या, RO रहता है, EC है, सब कुछ है, तो उन लोगों का परमिशन के साथ में मैं अंदर गया, तो वो भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हम 100% उन लोगों को अगर उन्हें अटैक करें तो हम डबल अटैक करने को रेडी है, लेकिन हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले, रूल्स के मुताबिक हम काम करें, रूल के मुताबिक हम चले, क्योंकि हम सिस्टम पे बिलीव करते, गवर्नमेंट पे बिलीव करते, उसके हिसाब से हमारा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद यही है, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, उन लोगों को मौका नहीं मिला। एक जगह मौका मिला, लास्ट में फाइनल बूथ पे एक मौका मिला, बलाला साहब भी आए वहाँ पे आके, उनका टीम के साथ आके मेरे पीछे कर रहे थे, अब कब मिलता, कहाँ मिलता, कैसे पकड़ना इनको बोल के, तो उन लोगों को मौका मिला, धर से उन लोग आए सोए। अगर उन्होंने जीतने का कुछ उम्मीद अगर 1% भी रहा तो वो हरकत नहीं करते थे ना, उन्होंने लास्ट मिनट में जीतने वाला कोई करता क्या, आराम से घर में जाकर आराम करना है, जीतने वाला रोडों पे गड़बड़ करने वाले नहीं आना, तो वो चीज़ नहीं हुआ। तो डर से और फोकसिंग फिर कुछ कर सकते, लास्ट मिनट में 5 बजे लास्ट मिनट में कुछ करने की कोशिश करें उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोक डाल सके, देखेंगे। अब ये सब चीज़ें एज ए कैंडिडेट नहीं करने का था, तो कर दिए। अब उसका जो गवर्नमेंट के हिसाब से, कानून के हिसाब से करना है, इंशाल्लाह डेफिनेटली करेंगे। ये कंप्लेंट आप इलेक्शन कमीशन दिए और SP अपना CP साहब को भी दे दिए, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दे दिए। 100% छोड़ने का नहीं है, जो भी हम मेरे ऊपर अटैक करें इंशाल्लाह ताला, हमारा भरोसा है उन लोग अरेस्ट डेफिनेटली करेंगे। वेरी सुन आप लोगों को रिपोर्ट मिलता है इंशाल्लाह ताला। 2 जगह हुआ, 1 जगह नहीं हुआ बोगसिंग। हम कामयाब हो गए तो इतवार को जश्न मनाएंगे, KCR का बयान। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने कहा कि BRS का मुसलसिल तीसरी बार हुकूमत बनाना तय है। आज प्रगति भवन में पार्टी कायदीन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स के नतायज हकीकत से बाईद हैं, उन पर भरोसा करते हुए खुदशात की नज़र होने की ज़रूरत नहीं है। KCR ने कहा कि एग्जिट पोल्स और एग्जैक्ट पोल्स नतायज के दरमियान बड़ा फ़र्क होता है और 3 दिसंबर को हम यकीनी तौर पर जश्न मनाने जा रहे हैं। KCR ने कहा कि एग्जिट पोल्स की इजराई अवाम की नब्ज़ की अक्कासी नहीं होती, एग्जिट पोल्स और हकीकत के दरमियान फ़र्क होता है। KCR ने आज पार्टी कायदीन के साथ रायदही के रुझान पर तफसीली जायज़ा लिया और योम राय शुमारी के लिए चौकस रहने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ सर्वे एजेंसीज़ की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल्स में BRS को शिकस्त से 2-4 होता हुआ
देखा जा रहा है। बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आई, केटीआर का बयान। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एग्जिट पोल्स नताइज पर सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर फिर एक बार तबसरा करते हुए कहा कि तवील अरसे के बाद सुकून की नींद आई। केटी रामाराव ने कहा कि एग्जिट पोल्स के नताइज नाकाबिल फ़हम है। मुझे यकीन है कि असल नताइज हमारे लिए बासे मसरत साबित होंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना असम्बली के लिए गुज़िश्ता रोज़ रायदही का अमल मुकम्मल हुआ और 3 दिसंबर को रायशुमारी व नताइज का ऐलान किया जाना है। केटी रामाराव ने कहा कि 2018 में भी एग्जिट पोल्स नताइज जारी किए गए थे। 5 में से सिर्फ एक नतीजा ही दुरुस्त साबित हुआ था, 4 नताइज गलत साबित हुए। 2018 में एक एजेंसी ने बीआरएस को सिर्फ 44 हलकों पर कामयाबी की पेशकयासी की थी, जबकि चंद की जानिब से 52, 50 और 66 हलकों पर कामयाबी के इम्कान ज़ाहिर किए गए, मगर जब नताइज सामने आए तो हमने रिकॉर्ड 88 हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। केटीआर ने कहा कि 3 दिसंबर को हम 72 हलकों पर कामयाबी हासिल करेंगे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।